नोट हो गया सभी को? ज़ैंथोफाइसियन स्टार्च। ओके, अब स्टूडेंट्स आगे चलिए, नोट करिए। देखिए, क्राइसोफाइसी में फाइकोक्राइसिन क्या पाया जाता है? पिगमेंट। और क्राइसोलैमिनेरिन, सॉरी हाँ, क्राइसोलैमिनेरिन पाया जाता है इसमें रिजर्व फूड मटेरियल। क्राइसोलैमिनेरिन, CHRYSOLAMINARIN क्राइसोलैमिनेरिन क्या पाया जाता है? रिजर्व फूड मटेरियल। क्राइसोलैमिनेरिन नाम का एक रिजर्व फूड मटेरियल पाया जाता है, ठीक है, क्राइसोलैमिनेरिन पाया जाता है। उसके साथ साथ ल्यूकोसिन, उसके साथ साथ ल्यूकोसिन, ल्यूकोसिन, उसके साथ साथ ल्यूकोसिन। बेसिलेरियोफाइसी स्टूडेंट्स, बेसिलेरियोफाइसी में क्राइसोलैमिनेरिन के साथ साथ फैट और वॉलुटीन। बेसिलेरियोफाइसी में फैट और वॉलुटीन, फैट प्लस वॉलुटीन, और उसके साथ साथ जो बगल में पाया जा रहा है वहां भी आ जाएगा क्राइसोलैमिनेरिन, क्राइसोलैमिनेरिन, क्राइसोलैमिनेरिन पाया जाएगा। आगे खींच लीजिए। अब क्रिप्टोफाइसी में, क्रिप्टोफाइसी में स्टार्च एंड ऑयल, क्रिप्टोफाइसी में स्टार्च एंड ऑयल, क्रिप्टोफाइसी स्टार्च एंड ऑयल, स्टार्च एंड ऑयल, ठीक है। फिर डायनोफाइसी स्टार्च एंड फैट, डायनोफाइसी स्टार्च एंड फैट, स्टार्च एंड फैट। क्लोरोमोनाडिनी, क्लोरोमोनाडिनी, क्लोरोमोनाडिनी में आ जाएगा, एक सेकंड रुकना स्टूडेंट्स, क्लोरोमोनाडिनी में आ जाएगा क्लोरोमोनाडिनी में आ जाएगा फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल नहीं, फैट एंड ऑयल, सॉरी, हाँ फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल। अब आपको मैं बताऊं, आप लोग कह रहे थे ना कि सर वो CXCB को क्यों एक साथ ऐसे रखे हुए, जानते हैं क्यों? इन्हीं तीन के लिए एक साथ रख लिए थे। यहाँ पे मुझे याद करने में आसानी होती है, स्टार्च एंड ऑयल, स्टार्च एंड फैट एंड ऑयल, तो वो कंफ्यूजन नहीं होता है। एक बार अगर सेट हो जाएगा तो ये आसानी से याद हो जाएगा। इसी सिर्फ इसी 3-4 के लिए हमने पूरा एक स्ट्रक्चर इस तरह का बनाया हुआ है। बाकी अलग अलग लोग अलग अलग पद्धति से याद कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ममता जी, ममता आज आपकी फर्स्ट क्लास है। ममता, मुख्तार आप हैं? शीमा, सीवी, ठीक है। चलिए तो सुनील, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब ये फैट एंड ऑयल, अब अगला देखते हैं आगे। फैट एंड ऑयल आगे देखेंगे। ये कैसे स्ट्रक्चर खराब हो गया जी, रुकिए। ये ठीक है, ये हाँ, चलिए इसी में लिख देते हैं। ये इधर का कुछ मिसहैप हुआ है, कुछ लग रहा है। चलिए फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में है ना? आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में है ना ये चीजें? कहाँ पे हम लोग लिख रहे थे, कहाँ पे हम लोग लिख रहे थे? फैट एंड ऑयल। अब भाई यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलन बॉडी, पैरामाइलॉन, पैरामाइलॉन, पैरामाइलॉन कहाँ पाया जाएगा? यूग्लिनोफाइसी में, यूग्लिनो, यूग्लिनोफाइसी में, फाइसी में पैरामाइलॉन पाया जाता है। यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलॉन बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है, यूग्लिनोफाइसी में पैरामाइलॉन पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैनिटाल और लेमिनेरिन फियोफाइसी, मैनिटाल और लेमिनेरिन फियोफाइसी का मेंबर, मैनिटाल और लेमिनेरिन फियोफाइसी में, फियोफाइसी में,
फियोफाइसी का रिजर्व फूड मटेरियल होगा मैनीटॉल और लैमिनेरिन, मैनीटॉल एंड लैमिनेरिन दिखाई दे रहा है क्लियर? फियोफाइसी में मैनीटॉल और लैमिनेरिन, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च, इसी के ऊपर लिख दे रहे हैं स्टूडेंट्स। रोडोफाइसी में आप लोग रोडोफाइसी वाली कॉलम में नीचे लिखिएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। बात करेंगे मिक्सोफाइसी की, या साइनोफाइसी की बात करेंगे स्टूडेंट, तो इसमें साइनोफाइसियन स्टार्च ग्लाइकोजन बॉडीज या ग्लाइकोजन पाए जाते हैं। साइनोफाइसियन स्टार्च ग्लाइकोजन बॉडीज और ग्लाइकोजन पाए जाते हैं। ठीक है, वीडियोस में अगर दिक्कत आ रही होगी तो कोई बात नहीं, वीडियो अपलोड भी होती है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साइनोफाइसियन स्टार्च हो गया बच्चा, हो गया, आगे चलें। अब प्रश्न होगा पायरेनॉइड क्या चीज है, पहले ये जान लो पायरेनॉइड क्या चीज है। एक्चुअली पायरेनॉइड मैं इसके बाद में पढ़ाऊंगा भी। पायरेनॉइड पहले ये जानिए, पायरेनॉइड क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला, क्लोरोप्लास्ट में या कभी कभी अलग भी पाया जाता है, ऐसा नहीं कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाए, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला एक पॉलीसेकेराइड मटेरियल है, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन का बना हुआ मटेरियल है। ठीक है, मटेरियल है, बेसिकली यह क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। पूरी डिटेल स्टडी इसके आगे वाले भाग में करेंगे। तो अब पायरेनॉइड पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, इससे भी कई बार प्रश्न पूछे हैं, तो आओ देखते हैं किसमें किसमें पायरेनॉइड पाया जाता है, किसमें पायरेनॉइड पाया जाता है। तो अब हमें 11 भाग ऐसे बटा होगा आपका, उसी में नीचे ऐसे, उसी में इस लिस्ट में ही नीचे फिर से हम शुरू कहाँ करेंगे, क्लोरोफाइसी से शुरुआत करेंगे। फिर से हम लोग कहाँ शुरुआत करेंगे, क्लोरोफाइसी से शुरुआत करेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग क्लोरोफाइसी से शुरुआत करेंगे। चलो एक मिनट, क्यों नहीं रहा, फिर से हम लोग क्लोरोफाइसी से शुरुआत करेंगे। ठीक, पूरा ही क्लीन कर देना बेटा। फिर से हम लोग क्लोरोफाइसी से शुरुआत करेंगे। क्लोरोफाइसी स्टूडेंट, क्लोरोफाइसी में पाया जाएगा पायरेनॉइड प्रेजेंट, क्लोरोफाइसी में पायरेनॉइड प्रेजेंट। अच्छा, ज़ैंथोफाइसी का क्या मैटर है भाई, ज़ैंथोफाइसी में पायरेनॉइड इसमें एब्सेंट होगा, ज़ैंथोफाइसी में पायरेनॉइड एब्सेंट होगा। बेसिकली 3 जगह में पायरेनॉइड एब्सेंट होता है, पायरेनॉइड प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, रोडो और मिक्सो में एब्सेंट होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पायरेनॉइड क्या होगा, एब्सेंट होगा, पायरेनॉइड एब्सेंट। माइनस का मतलब एब्सेंट मान लीजिएगा, माइनस का मतलब एब्सेंट मानेगा। तो CXCB ये क्या होगा भैया, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी और वेरी गुड क्राइसोफाइसी। अगर हम क्राइसोफाइसी की बात करें तो इसमें पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा, इसमें पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा, पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा। अगला पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा। क्राइसो के बाद आ जाएगा CXCB, बैसिलेरियोफाइसी, BACIAARIOPHYCE, ACEAE। ठीक है, बैसिलेरियोफाइसी में भी प्रेजेंट होगा, बैसिलेरियोफाइसी में भी पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा। और अब देखिए इन 4 में नोट करते जाइए, साथ सभी लोग नोट करते जाइए। क्रिप्टोफाइसी पायरेनॉइड प्रेजेंट, क्रिप्टोफाइसी पायरेनॉइड प्रेजेंट, क्रिप्टो में क्या होगा, पायरेनॉइड प्रेजेंट, पायरेनॉइड प्रेजेंट। ठीक है, क्रिप्टोफाइसी में पायरेनॉइड प्रेजेंट, CXCB, CD। अब डायनोफाइसी में प्रेजेंट,
डाइनोफाइसी में पायरेनॉइड प्रेजेंट, पायरेनॉइड प्रेजेंट। इसी के नीचे, क्योंकि आप लोगों के लिए तो पूरा लंबा है, आप लोगों के लिए पूरा लंबा है, मुझे आप लोगों को पीडीएफ देना है तो इसलिए पूरा नहीं कर रहा हूं, पूरा नहीं कर रहा हूं, इसी में मैं नीचे खींच दे रहा हूं। डायनोफाइसी होगा सी डी, सी का मतलब क्लोरोमोनाडिनी, सही है ना भाई? क्लोरोमोनाडिनी, क्लोरोमोनाडिनी में पायरेनॉइड एब्सेंट, पायरेनॉइड एब्सेंट, पायरेनॉइड एब्सेंट। अच्छा अब बताइए यूग्लिनी में पाया जाएगा, यूग्लिनी में पाया जाएगा, यूग्लिनी में पाया जाएगा, यूग्लिनी में पायरेनॉइड प्रेजेंट, यूग्लिनी में पायरेनॉइड प्रेजेंट। अब भाई फियोफाइसी एब्सेंट, मिक्सो सॉरी फियोफाइसी में तो प्रेजेंट होगा, फियोफाइसी में प्रेजेंट होगा बच्चा, फियोफाइसी, फियोफाइसी में प्रेजेंट, फियोफाइसी में प्रेजेंट है पायरेनॉइड। फिर आरएम माने रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में एब्सेंट है और मिक्सोफाइसी में भी एब्सेंट होगा, एब्सेंट मिक्सोफाइसी में, पायरेनॉइड एब्सेंट, पायरेनॉइड एब्सेंट, पायरेनॉइड एब्सेंट। ये हुआ पायरेनॉइड प्रेजेंट है या एब्सेंट इसके आधार पे। तो जरा इसका शॉर्ट नोट कर लीजिए ताकि याद रहेगा आप लोगों को। जैंथो क्लोरो रोडो मिक्सो में एब्सेंट, देखो किसमें पायरेनॉइड एब्सेंट है, पायरेनॉइड अगर एब्सेंट मान लें तो इसको जैंथो, जैंथो क्लोरो रोडो मिक्सो, सही है ना, जैंथो, फिर उसके बाद क्लोरो, जैंथो क्लोरो रोडो मिक्सो, वेरी गुड, रोडो और मिक्सो, इसमें क्या होता है एब्सेंट है, इसमें क्या है एब्सेंट, जैंथो क्लोरो रोडो मिक्सो में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है, जैंथो क्लोरो रोडो मिक्सो में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। ऐसे याद करना आसान लग रहा है मुझे, क्यों? आप लोगों को क्या सजेशन है, ऐसे याद करना चाहेंगे क्या, कैसा सही रहेगा बताइए भाई, कमेंट करिए या हैंड बताइए, माइक ऑन करें, सही है ना? ठीक, ओके। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग इसके आगे, इसके आगे क्या बात करने जा रहे हैं भैया, अब इसके आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इनका सेल वॉल कैसा होगा, इनका सेल वॉल कैसा होगा, ठीक है? नोट कर लिया, हटा दें सर। बस ये याद करिए, जैंथो क्लोरो रोडो और मिक्सो, जैंथो क्लोरो रोडो और मिक्सो, बस इतने में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट है। आज वो नहीं जुड़े हैं ना, मुख्तार जुड़े हुए हैं, मुख्तार जुड़े हुए हैं, नोडल टीचर हाई स्कूल पेथम में, पेथम मखमा, सॉरी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं आपका, नोडल टीचर जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अच्छा लगा टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाकी विपन आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा वॉइस हो, अरे तो हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से मैं दोहरा दूं, हम लोग बात कर रहे हैं एफी फ्रिश का क्लासिफिकेशन, एल्गी की आज दूसरी क्लास है, कोई बहुत नुकसान नहीं हुआ, एल्गी को उन्होंने 11 क्लासेस में बांटा था, ठीक है? तो ये क्लासेस जो 11 दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो उनमें कौन कौन से कैरेक्टर चीजें पाई जाती हैं ये इसमें दिखाया गया, ये इसमें दिखाया, बस यही चीज बताएगी, बस यही इसमें बताया गया है, ठीक है? तो अब आप एक लिस्ट हम लोग बनाए हैं, हम लोग एक इस तरह से लिस्ट बनाए हुए हैं, सभी लोग जैसा मैं कह रहा हूँ, क्या सभी लोग मान रहे हैं ऐसे ही बनाया ना, मुख्तार नवन्या सब लोग ऐसे ही बनाए हैं ना आप लोगों ने, ठीक? तो ऐसे ही हम लोगों ने एक लिस्ट, चूंकि इनकी फर्स्ट क्लास है इनको समझा दे, ऐसे हम लोग एक लिस्ट बनाए हैं, इसमें सब कुछ भरे हुए हैं, ठीक है? क्या होगा एग्जाम से पहले हम लोग इसको याद करेंगे, इसे हर रोज तो याद करते जाएंगे, लेकिन ये चीजें छोटी छोटी भूलती बहुत तेज हैं, तो क्या करेंगे इससे लेकर के एक बार दोहरा लेंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। अभी समझ में आया? चलिए ठीक है, सबको साथ लेके चलना है भाई। तो अब बात, अब इसी में अभी तक बात की, तीसरा पॉइंट था पायरेनॉइड,
अब चौथा पॉइंट बने कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होता है। सेल वॉल कंपोजिशन 11 में क्या अलग अलग है, आइए देखते हैं। सेल वॉल कंपोजिशन, तो आप लोग भी सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल कंपोजिशन, सेल वॉल कंपोजिशन देखने जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें भैया क्लोरोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में क्या कैसा पाया जाएगा ये देख लेते हैं। क्लोरोफाइसी में कैसा पाया जाएगा ये देखने जा रहे हैं हम लोग। ठीक स्टूडेंट्स, क्लोरोफाइसी में पाया जाएगा सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल। तो हम ऐसे खींच करके बस सेलुलोज लिख देंगे, सेलुलोज, सेलुलोजिक सेल वॉल मतलब सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक, आगे क्लोरोफाइसी के बाद क्या आ जाएगा भैया, जैंथोफाइसी, जैंथोफाइसी, जैंथोफाइसी में क्या पाया जाएगा, पेक्टिक सबस्टांसेस विथ लिटिल सेलुलोज। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे पेक्टीन पाया जाएगा, पेक्टीन, ठीक है, पेक्टीन, पेक्टीन लिख देंगे। ठीक है, लिखा हुआ है पेक्टीन सबस्टांसेस विद लिटिल सेलुलोज, आप लोग सिर्फ पेक्टीन डाल दो, उससे काम बन जाएगा अपना, उससे काम बन जाएगा अपना। ठीक है, CXCB, क्लोरोफाइसी, जैंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी की बात अब करेंगे, क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी बेटा ये पेक्टीन स्पेलिंग में PECTIN है, PECTIN, पेक्टीन। ठीक है, पेक्टीन। ठीक है, अब क्राइसोफाइसी में सिलिका और कैल्सिफाइड पाए जाते हैं, सेलुलोज नहीं पाया जाता है, सिलिका और कैल्शियम, या तो सिलिका पाया जाएगा या कैल्शियम पाया जाएगा, उनके वॉल में डिपॉजिट रहेगा। तो सिलिशियस, CEOUS, सिलिशियस आर कैल्सिफाइड, कैल्सिफाइड वॉल पाई जाएगी, कैल्सिफाइड वॉल इसके अंदर पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती है। क्राइसोफाइसी हो गया। तो CXCB, बेसिलेरियोफाइसी की बात करेंगे अब। तो बेसिलेरियोफाइसी का मतलब डायटम्स, मतलब क्या होता है ये डायटम्स हैं। तो डायटम में क्या पाया जाएगा, डायटम में सिलिका पाया जाता है, डायटम में क्या पाया जाता है, तो सिलिका पाया जाता है, पेक्टीन और सिलिका। तो सिलिका ज्यादा पाया जाता है, सिलिका लिखिए, एग्जाम में यही पूछता है, सिलिका पाया जाएगा। बेसिलेरियोफाइसी स्टूडेंट, CXCB हो गया। अब CDCE के बारे में बात करेंगे, यानी कि क्रिप्टोफाइसी के बारे में, क्रिप्टोफाइसी के बारे में, क्रिप्टोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, इसमें कोई रिजिड सेल वॉल पाई ही नहीं जाती, रिजिड सेल वॉल पाई ही नहीं जाती। तब फिर क्या हुआ, क्या और कुछ नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा। रिजिड सेल वॉल भले नहीं पाया जाए, लेकिन उसमें प्रोटीनेशियस पेरिप्लास्ट पाया जाएगा, प्रोटीनेशियस पेरिप्लास्ट पाया जाएगा। तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे कि रिजिड सेल वॉल तो एब्सेंट होगी, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट, बट प्रोटीनेशियस पेरिप्लास्ट, चारों तरफ का आवरण को पेरिप्लास्ट कहते हैं, प्रोटीनेशियस पेरिप्लास्ट प्रेजेंट, पेरिप्लास्ट प्रेजेंट होगा, प्रोटीनेशियस पेरिप्लास्ट प्रेजेंट होगा। एक बार फिर से सुन लो, चलो बाद में दोहराएंगे, पहले लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 3 2 5 हो गए क्रिप्टोफाइसी। उसके बाद आएगा CD के बाद डायनोफाइसी। क्या आएगा, डायनोफाइसी। इतनी बार लिखेंगे हम लोग कि हम लोग को याद हो जाएगा। क्यों, बार बार लिखने से याद नहीं हो जाएगा। जिस दिन यह क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टर समाप्त होगा, 100 क्वेश्चन लगवाएंगे, देखते हैं कितना आप लोगों से अटेम्प्ट हो पाता है। इंटरेस्टिंग लगेगा तो आसानी से हो जाएगा, कोई बहुत कठिन टास्क है नहीं है, कोई बहुत कठिन टास्क ही नहीं है। ठीक है, आइए डायनोफाइसी, सेलुलोज, डायनोफाइसी में सेलुलोज प्रेजेंट, डायनोफाइसी में सेलुलोज पाया जाएगा, सेलुलोजिक सेल वॉल प्रेजेंट, सेलुलोजिक प्रेजेंट। तो CD, अब उसके बाद भैया क्रिप्टो CD, अब उसके बाद क्लोरोमोनाडिनी, 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 DINEAE, क्लोरोमोनाडिनी। क्लोरोमोनाडिनी में क्या पाया जाएगा, क्लोरोमोनाडिनी में पाया जाएगा रिजिड सेल वॉल तो एब्सेंट है, लेकिन पेलिकल और म्यूसिलेजिनस लेयर प्रेजेंट होगा। रिजिड सेल वॉल यहां भी एब्सेंट, अभी लिखवाऊंगा किसमें किसमें रिजिड सेल वॉल नहीं है, उससे भी क्वेश्चन आया है।
चलिए यहाँ पे रिजिड सेल वॉल एब्सेंट, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट। फिर क्या पाया जाएगा? पेलिकिल प्रेजेंट, पेलिकिल प्रेजेंट, पेलिकिल प्रेजेंट, रिजिड सेल वॉल एब्सेंट, पेलिकिल प्रेजेंट। तो सी डी सी ई आएगा युगलिनी, एन ई एन युग एन ई युगलिनोफाइसी ना, युगलिनोफाइसी, सॉरी युगलिनी मत करिए, युगलिनोफाइसी करिए, युगलिनोफाइसी क्योंकि क्लास है ये, युगलिनो सी ई युगलिनोफाइसी। युगलिनोफाइसी में भी पेलिकिल पाया जाता है, युगलिनोफाइसी में भी पेलिकिल पाया जाएगा, पेलिकिल पाया जाएगा, सेल वॉल नहीं पाई जाएगी। सेल वॉल तो एब्सेंट, तो वही रिजिड सेल वॉल तो नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल एब्सेंट बट पेलिकिल प्रेजेंट, पेलिकिल प्रेजेंट, पेलिकिल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, पेलिकिल प्रेजेंट, सेल वॉल एब्सेंट, पेलिकिल प्रेजेंट। ठीक है, क्लियर, सबको दिखाई दे रहा है? अंशिका, बाकी सारे बच्चे, सीमा जी नोडल टीचर, सीवी, ठीक है। अब युगलिनी हो गया, युगलिनोफाइसी। अब फियोफाइसी, फियोफाइसी बहुत फेमस है, कई बार पूछा जा चुका है। फियोफाइसी होता क्या है, कुछ क्लासेस ना एग्जामिनर्स को उनसे प्रेम हो जाता है, उससे जरूर क्वेश्चन डालते हैं, बिना डाले ना उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उनको दिक्कत होगी, वो डालेंगे ही डालेंगे। फियोफाइसी जैसे भैया फ्यूसिनिक एसिड और एल्जिनिक एसिड पाया जाता है, इसमें सेल वॉल में सेलुलोज, सॉरी सेल वॉल में सेलुलोज प्लस हेमी सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, फिर फ्यूसेनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड पाया जाता है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, फ्यूसेनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड पाया जाता है। ठीक, अब रोडोफाइसी, पेक्टीन, रोडोफाइसी, रेड सी, रोडोफाइसी क्या पाया जाएगा? पेक्टीन। रोडोफाइसी में क्या पाया जाएगा? पेक्टीन पाया जाएगा, रोडोफाइसी में पेक्टीन पाया जाएगा सेलुलोज के साथ। एक और छूटा हुआ है ना, PRM छूटा हुआ है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी छूटा हुआ है, मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी छूटा हुआ है, तो साइनोफाइसी, इसी को मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। साथियों ये जो साइनोफाइसी है यह शो करता है बैक्टीरिया से समानता, तो क्यों इसे बैक्टीरिया समानता शो करता है आइए देखते हैं। इसकी जो सेल वॉल है उसमें म्यूरामिक एसिड, इसमें इसकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान भी पाया जाता है कुछ मात्रा में, पेप्टिडोग्लाइकान। इसके साथ साथ इसमें इंसिपिएंट न्यूक्लियस पाया जाता है, बहुत सारी सिमिलरिटी पाई जाने का। साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में, पढ़ेंगे। मिक्सोफाइसी अभी हम लोग दोहराने जा रहे हैं, ठीक है, जरा सा सभी लोग साथ साथ दोहरा लीजिए, नोट कर लिया है आप लोगों ने? नावन्या, नक्श, सीमा, सीवी, आराम से नोट करके बता दीजिए। जी, अब देखते हैं कितने कितने में नहीं पाया जाता है। सेल वॉल एब्सेंट किसमें है? क्रिप्टो, क्लोरो और यूग्लिनो में सेल वॉल एब्सेंट थी ना, देखते हैं किसमें है। देखो किसमें, क्रिप्टो में सेल वॉल एब्सेंट है, क्लोरोमोनाडिनी में सेल वॉल एब्सेंट है और यूग्लिनो में सेल वॉल एब्सेंट है, 3 में सेल वॉल एब्सेंट है। नोट करो, जो आप लोगों ने, एक तो आपका ये ऐसा क्लासिफिकेशन ऐसे चल ही रहा है, एक सादा कागज पे ऐसे आप लोग पीछे लिख रहे हैं ना, पॉइंट वाइज नहीं लिख पा रहे?
आप लोग मेरी बात समझ पाते हो ना? कहीं क्या होता है ना कि मैं रहता क्लास में तो आप लोगों को देख लेता झांक करके, अब ऐसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं है ऑनलाइन में, मैं ऐसे झांक लूँ। नहीं सर, कर रहे हैं लेकिन अनम्यूट कर देते हैं ना, तो म्यूट करने में थोड़ा। कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, खूब अनम्यूट करिए, खूब म्यूट करिए, कोई समस्या नहीं है। मेरी बात तो आप लोगों को तो समझ में आ रही है ना? जी जब सर, आप, यस और यस। एक चीज़ और, आप लोगों से मैं इसलिए बुलवाता हूँ क्योंकि अकेले बंद स्टूडियो में बोलता हूँ तो लगता है ना कि मैं पागल तो नहीं हूँ, आप लोग ऐसा तो नहीं बंद करके फुल्की वगैरह खा रहे हो, ठीक है? चलिए भाई, चलिए मजाक की बात अलग, पढ़ाई अलग, ठीक है? तो 3 जगह में सिलिका सेल वॉल नहीं पाई जाएगी, कौन कौन से में? क्रिप्टो, क्लोरो और यूग्लिनो में सेल वॉल एब्सेंट। क्रिप्टो, क्लोरो और यूग्लिनो में सेल वॉल एब्सेंट। क्रिप्टो, क्लोरो, यूग्लिनो में सेल वॉल एब्सेंट। तो ऐसे लिख लेंगे हम लोग, सेल वॉल एब्सेंट इन क्रिप्टो, आप ही लोग बोलेंगे तब हम लिखेंगे क्रिप्टो, क्लोरो और क्लोरोमोनाडिनी, क्लोरोफाइसी मत कर देना, क्लोरोमोनाडिनी और यूग्लिनो, यूग्लिनोफाइसी, यूग्लिनोफाइसी में, ठीक? क्रिप्टो, क्लोरो और यूग्लिनो में सेल आउट है। अब पेलिकिल किसमें कितने पाया जाएगा, किसमें किसमें पेलिकिल पाया जाएगा, जरा देखो। पेलिकिल यूग्लिनो में पाया जाएगा, क्लोरो में पाया जाएगा, तो जहां जहां एब्सेंट है वहां वहां पाया जाएगा। इसका मतलब क्रिप्टो, क्लोरो, क्लोरोमोनाडिनी और यूग्लिनोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी और यूग्लिनोफाइसी, इन तीनों में पेलिकिल पाया जाएगा, इन तीनों में पेलिकिल पाया जाएगा, इन तीनों में पेलिकिल पाया जाएगा, ठीक है? तो पेलिकिल प्रेजेंट, पेलिकिल प्रेजेंट, एक बार क्वेश्चन पूछा है ये, पेलिकिल प्रेजेंट इन, ठीक है? क्रिप्टो, क्लोरोमोनाडिनी, क्रिप्टोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, यूग्लिनोफाइसी में पेलिकिल प्रेजेंट, पेलिकिल प्रेजेंट। आइए अगला, पीछे चलते हैं, ये हो गया। अच्छा, किसमें 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 सिलिका पाया जाता है? केवल सिलिका पाया जाएगा, डायटम्स में केवल सिलिका पाया जाएगा। और कैल्शियम वाले पोर्शन किसमें, कैल्शियम किसमें पाया जाएगा? कैल्शियम पाया जाएगा क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी क्लास में, और फैमिली कैरोफाइसी यानी कैरा में भी पाया जाता है, कैरा में भी पाया जाता है, कैरा में भी पाया जाता है, ठीक है? नोट कर लिया? अब हम बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में, बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में, ठीक? बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में। आइए, फ्लैजिला के बेसिस पर भी एफी फ्रेश ने, अलग अलग प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, इस बेसिस पर भी एफी फ्रेश ने 11 क्लासेस में देखेंगे कौन से कैसे कैसे फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो पहला शुरुआत करेंगे क्लोरोफाइसी से, पहली शुरुआत करेंगे क्लोरोफाइसी से। क्लोरोफाइसी में 2 इक्वल लेंथ के, पहले तो हेडिंग होगी क्लोरोफाइसी, 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 आप लोगों तो उसी में लिस्ट में लिखिएगा, हम आप लोगों के लिए ऐसे लिखें, ठीक है? 2 इक्वल लेंथ के, इक्वल लेंथ के, इक्वल लेंथ फ्लैजिला, ठीक है? 2 इक्वल लेंथ फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है? जो इक्वल लेंथ के होते हैं उसे आइसोकोंटे भी कहते हैं, आइसोकोंटे भी कहते हैं। फ्लैजिला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, वैसे नोट कर लीजिए, आइसोकोंटे, आइसोकोंटे भी कहते हैं, आइसोकोंटे भी कहते हैं। 2 इक्वल लेंथ के पाए जाते हैं, आइसोकोंटे से कहते हैं, ठीक है? आइसोकोंटे कहते हैं। क्लोरोफाइसी, उसके बाद आ जाएगा क्या? ज़ैंथोफाइसी, उसके बाद आ जाएगा ज़ैंथोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक चीज और हम ऐड कर सकते हैं कि वो एंटीरियर एंड पे लगे होते हैं, एंटीरियर एंड पे लगे होते हैं, इंसर्टेड एट इंटीरियर, इंसर्टेड एट इंटीरियर एंड, ठीक है? इंसर्टेड एट एंटीरियर एंड, इंसर्टेड एट एंटीरियर एंड, ठीक है? इंटीरियर का मतलब शुरुआत में ही लगे रहते हैं, 2 फ्लैजिला ऐसे बराबर बराबर लगे रहते हैं, क्लियर है? चलिए, अब ज़ैंथोफाइसी में देखें कौन कौन से फ्लैजिला पाए जाते हैं। अनइक्वल फ्लैजिला, अनइक्वल फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला होंगे इसमें भी, 2 फ्लैजिला, और कैसे होंगे? अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे। तो अब अनइक्वल का मतलब दोनों की लेंथ अलग अलग है, इसको कहेंगे हेट्रोकोंटे, इसको कहेंगे हेट्रोकोंटे,
अनइक्वल का मतलब दोनों की लेंथ अलग अलग हुई, उसे कहेंगे हेट्रोकोन्टे। हेट्रोकोन्टे, ठीक है। एक इसमें क्या होगा, विप्लस टाइप होगा, एक टेंसल टाइप। क्या होता है विप्लस, क्या होता है टेंसल, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर एक फ्लैजिला है, ठीक है, इसमें एक इस तरह का पाया जाए, ठीक है, ऐसे पाया जाए तो विप्लस, सादा पाया जाए, केवल प्लेन पाया जाए टेंसल। पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा डिटेल बताऊंगा, लेकिन अभी केवल नाम देता जान लीजिए। तो वन फ्लैजिला, फ्लैजिला विप्लस टाइप, विप्लैश, विप्लैश टाइप, और दूसरा होगा टेंसल टाइप। अदर इज टेंसल टाइप, टेंसल टाइप, विप्लस टाइप और अदर इज टेंसल टाइप। घबराइएगा मत, पूरा ही बताना है, ठीक है। अदर इज टेंसल टाइप होता है। ओके, क्लियर है सभी को? अभी नेटवर्क ठीक है? आगे लिखें, लिख लिया आप लोगों ने? अब जैंथोफाइसी के बाद आ जाएगा CXCB, क्लोरो जैंथो क्राइसो, क्राइसोफाइसी, क्राइसोफाइसी। क्राइसोफाइसी में एक भी पाया जाता है, दो भी पाया जाता है, इक्वल भी पाया जाता है, अनइक्वल। जब दो होगा तो इक्वल अनइक्वल की बात करेंगे, इक्वल अनइक्वल की बात करेंगे। तो इसमें हो जाएगा टू फ्लैजिला, फ्लैजिला आइदर इक्वल इन लेंथ, इक्वल लेंथ, ऐसे कर लो, इक्वल ऑब्लिक अनइक्वल लेंथ, इक्वल ऑब्लिक अनइक्वल लेंथ, अनइक्वल लेंथ, अनइक्वल लेंथ का हो सकता है, ठीक है। क्राइसोफाइसी में ऐसा पाया जाता है। अब बात करें, जब क्राइसो हो गया तो बात करेंगे बैसिलेरियो के बारे में। बैसिलेरियो के बारे में, इसकी जो मोटाइल सेल होगी, यानी कि डायटम्स की मोटाइल सेल अगर इसकी है तो डायटम्स की मोटाइल सेल में सिर्फ सिंगल फ्लैजिलम पाया जाएगा। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। हाँ मुख्तार, मुझे या तो मैं स्पीकर के पास जाऊँ या तो आप थोड़ा बोले। हाँ बोलो बोलो मुख्तार, आप बताइए। जी जी होता है ना, पूरा जब डिटेल बताऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल जी। क्राइसोफाइसी में होता है ना, कब पाया जाता है ये डिटेल बताया जाएगा, पूरी अध्ययन ही करना है इसका, ठीक है। अभी तो सिर्फ यह बताया जा रहा है कि मैक्सिमम में किस तरह का देखा जाए, तो इक्वल भी हो सकते हैं, अनइक्वल लेंथ के भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि अभी अगर अभी पढ़ाने लगूंगा इसी में ना, तो कभी ऐसा लगेगा कि कभी खत्म ही नहीं हो पाएगा, क्लासिफिकेशन ही खत्म करना है, उसके बाद एक एक को शुरू ही करना है, सारी क्लासेस पढ़नी है अपन को, ठीक है। हर क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, फिर और गहराई में जाएंगे, और गहराई में जाएंगे, ज़्यादा मजा आएगा। अभी तो समझ में आ रहा है ना, चीज़ें ठीक चल रही है ना मुख्तार, ममता, नवन्या, नोडल टीचर, सीमा, सीवी, विपन। विपन की फर्स्ट क्लास है भाई, विपन आपको समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ? चलिए ठीक है शुरुआत करते हैं। तो CXCB, आइए बैसिलेरियोफाइसी के बारे में बात करें। बैसिलेरियोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी, बैसिलेरियोफाइसी के बारे में बात करें। बैसिलेरियोफाइसी में क्या होगा, जो मोटाइल सेल्स हैं इनकी, मोटाइल सेल्स हैव ओनली वन फ्लैजिला, ओनली वन फ्लैजिला, ठीक है, ओनली वन फ्लैजिला। अब बहुत डिटेल में जब चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि कैसे इसमें दो हाफ से मिल करके बना होता है, तो वो एक लंबी प्रोसेस है, वो तो जब पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आती जाएंगी सामने। बैसिलेरियोफाइसी। अब CXCB हो गया, CDCE के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग, मतलब क्लोरोमोनाडिनी, सॉरी क्रिप्टोफाइसी, सॉरी क्रिप्टोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी के बारे में। क्रिप्टोफाइसी में टू एंटीरियरली इंसर्टेड फ्लैजिला, इसमें भी कहा दो फ्लैजिला पाए जाएंगे, दो फ्लैजिला होंगे, दो फ्लैजिला होंगे और एंटीरियरली इंसर्टेड,
एंटीरियरली इंसर्टेड। जानते हैं कैसे पूछा है, क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं? बस ये पूछ दिया कि किस में आइसोकॉन्टे पाए जाते हैं, हेटेरोकॉन्टे पाए जाते हैं, कहीं कहीं यह पूछ दिया कि किसकी मोटाइल सेल में कितने पाए जाते हैं, किसकी मोटाइल सेल में कितने फ्लैजिला पाए जाते हैं। ठीक, तो इससे इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। क्रिप्टोफाइसी हो गया, क्रिप्टोफाइसी के बाद डायनोफाइसी, फिर डायनोफाइसी। डायनोफाइसी इसमें भी दो फ्लैजिला लेकिन अनइक्वल लेंथ के, दो फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ के पाए जाते हैं। दो फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ के पाए जाते हैं, दो फ्लैजिला अनइक्वल लेंथ के पाए जाते हैं। अब बात करेंगे क्लोरोमोनाडिनी के बारे में, क्लोरोमोनाडिनी के बारे में। ठीक, क्लोरोमोनाडिनी में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं और दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं, टू फ्लैजिला ऑफ इक्वल लेंथ, फ्लैजिला ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल टू फ्लैजिला ऑफ इक्वल लेंथ। तो ये हो गया सी डी सी ई। अब आएंगे ई की बात करेंगे, यूग्लिनोफाइसी। यूग्लिनोफाइसी सिंगल होता है, कभी कभी डबल भी पाया जाता है, लेकिन इसमें एंटीरियर पोर्शन में एक चैम्बर रिजर्वायर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी के अंदर से ये निकला रहता है, उसी के अंदर से ये निकला रहता है। देखो अगर आप लोगों ने यूग्लिना कभी गौर से पढ़ा हो, अगर हम 10th पास है ना सभी लोग, ध्यान दिया है ना, कुछ इसी तरह का दिखता है यूग्लिना। तो उसके ये जो रिजर्वायर वाला स्ट्रक्चर है ना, इसी से निकलता है। सिंगल, कभी कभी डबल भी होता है, सिंगल समटाइम्स डबल, समटाइम डबल फ्लैजिला। ठीक है, समटाइम डबल फ्लैजिला, समटाइम डबल फ्लैजिला। आगे चलें, फियोफाइसी के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी, फियोफाइसी में दो फ्लैजिला होंगे, एक एंटीरियर पे होगा एक पोस्टीरियर पे होगा। दो फ्लैजिला हैं, एक एंटीरियर पे होगा, एक एंटीरियरली फॉरवर्डेड और एक पोस्टीरियरली फॉरवर्डेड होता है। ठीक है, दो फ्लैजिला होते हैं। क्या हुआ? वन एंटीरियर अदर पोस्टीरियर, वन एंटीरियर अदर पोस्टीरियर, वन एंटीरियर अदर पोस्टीरियर। ठीक है, अब बात करेंगे रोडोफाइसी के बारे में। रोडोफाइसी के बारे में दिखाई दे रहा है ना सबको? रोडोफाइसी, रोडोफाइसी के बारे में। तो इसमें एक या दो फ्लैजिला पाए जा सकते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स है, बाकी में नहीं पाए जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सेल्स में केवल पाया। रिप्रोडक्टिव सेल्स हैव वन और टू फ्लैजिला, वन और टू फ्लैजिला। रिप्रोडक्टिव सेल्स है वन और टू फ्लैजिला। कैसे होता है एक एक करके, और भी बहुत सारी चीजें जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं तो धीरे धीरे इसमें हम लोग फिलअप करते जाते हैं और डेटा रीच हो जाता है। डेटा धीरे धीरे हमारे नोट्स का रीच होता जाता है। शुरुआत में एक रैंडम इस तरह से लिख लेते हैं और उसके बाद थोड़ी खाली जगह रखिएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो स्टार आ रहा है कि इसमें ऐड करना होगा।
समझ में आ रही है मेरी बात आप सबको? रोडोफाइसी, ठीक है, बात करेंगे मिक्सोफाइसी के बारे में, मिक्सोफाइसी के बारे में, मिक्सोफाइसी के बारे में। तब मिक्सोफाइसी में तो पाया ही नहीं जाता, मिक्सोफाइसी में पाया ही नहीं जाता, नॉट फाउंड, फ्लैजिला नॉट फाउंड, फ्लैजिला नॉट फाउंड, ठीक है, मिक्सोफाइसी में फ्लैजिला नहीं पाया जाता है, ठीक। अब एक एक करके हम लोग बात करेंगे, एक एक करके स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे चीज़ों के बारे में। हो, आप लोग लिख लीजिए सभी लोग, फिर बात करते हैं। लिख लीजिए। नोट कर लिया सभी लोगों ने? एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉमन नेम की एक लिस्ट बता दे रहा हूँ, उसको जरूर लिख लीजिएगा। अलग अलग कंपटीशन में उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस एल्गी को क्या कॉमन नेम से जानते हैं, ठीक है। ये मतलब श्योर शॉट है कि अगर आ रहा है तो जरूर एक आध क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो आप लोग तैयार हैं? लिख लिया है सभी लोगों ने? स्टूडेंट्स सभी लोगों ने लिख लिया है? चलिए, ओके डियर। देखिए ये लिस्ट है, क्या है ये, कैसे पूछता है ये क्वेश्चन? देखिए पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पीकॉक टेल, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज पीकॉक टेल, कैसे बताएंगे? तो हम एक लिस्ट मैंने बना दी है इसके। क्या यही इसी में से पूछेगा? नहीं। क्या यही पूछेगा? बिल्कुल नहीं, इससे अलग भी हो सकता है। लेकिन आज तक जितना एग्जाम का पैटर्न देख रहा हूँ, इसमें से जरूर पूछ लेता है, संभावना रहती है, बट 100% तो कोई श्योर नहीं है। एक लिस्ट है, आप लोग जब भी परीक्षा देने जाइएगा तो इसको जरूर दोहरा के जाइएगा। मैं यहाँ पे मस्ट रीड लिख दे रहा हूँ या मस्ट लर्न लिख दे रहा हूँ। मेरी बात सबको सुनाई दे रही है ना? ठीक है, मस्ट लर्न। तो मस्ट लर्न लिखने का मतलब क्या हुआ कि कल की जैसे ही क्लास होगी तो मैं पूछूंगा, ठीक है। ऑनलाइन भले है लेकिन मेरा प्रश्न जारी रहेगा। आइए, पिकॉक टेल कहते हैं पेडाइना को, रॉकवीड कहते हैं फ्यूकस को, पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल्क कहते हैं स्पाइरोगाइरा को, स्टोन वार्ट कैरा, वाटरनेट हाइड्रोडिक्टियन, गल्फवीड सार्गासम, फ्रॉक्सपाम बैट्रैकोस्पर्मम, आयरिस मास कॉन्ट्रस क्रिस्पस को कहते हैं, केल्प लैमिनेरिया, सी घोस्ट नॉक्टिलूका, गोल्डन एल्गी डाइटम, सी पाम पोस्टेल्सिया, कार्डमार्क्स फ्यूनेरिया और ग्रीन ईस्ट कहते हैं क्लेमाइडोमोनास को। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं आप लोगों के लिए, उल्टा चलते हैं। ग्रीन ईस्ट कहते हैं क्लेमाइडोमोनास को, कार्डमार्क्स कहते हैं फ्यूनेरिया को, शी पाम कहते हैं पोस्टेल्सिया को, गोल्डन एल्गी कहते हैं डाइटम्स को, वेरी गुड बोलते रहिए, सी घोस्ट कहते हैं नॉक्टिलूका को, केल्प कहते हैं लैमिनेरिया को, आयरिस मास कहते हैं कॉन्ट्रस क्रिस्पस, फ्रॉग पाम बैट्रैकोस्पर्मम, गल्फवीड सार्गासम, वाटरनेट हाइड्रोडिक्टियन, स्टोन वर्ट कैरा, पॉन्ड स्कम या पॉन्ड सिल स्पाइरोगाइरा, रॉकवीड फ्यूकस और पिकॉक टेल पेडाइना को कहते हैं, पिकॉकवीड पेडाइना को कहते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक। अब कल की बात, कल हम लोग कुछ कितने प्रकार के थैलस होंगे, कैसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर, कल का मतलब अगले मंडे से अब क्लास होगी रेगुलर, तो कैसा सेल वॉल का स्ट्रक्चर होगा, उससे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब धीरे धीरे हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है और जब एक बार गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी तो फास्ट चलेगी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक। जैसा होगा बताइए हमें, और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्वेश्चंस आर नाउ वेलकम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।